हेलो लर्नर्स, मैं हूँ चंदना दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाई किया है और मैं एमएससी एमएड हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पेपर 2 का जो यूनिट 1 है उसमें से जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है उसके सेकंड स्कूल को जो है योगा फिलोसफी वो डिस्कस करूँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने सांख्य फिलोसफी को डिस्कस किया था और लर्नर्स में ये बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में वो जो थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था वो 2-3 दिन के लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि कॉलर माइक अरेंज नहीं हो पाया था। अब मैंने कॉलर माइक्स अरेंज कर लिया है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कोऑपरेट करें, उसके बाद ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं योगा फिलोसफी से। तो लर्नर्स, आप सबको पता है, आप सब लोगों ने ये वर्ड योगा सुना है, आप इस वर्ड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है क्योंकि कोई कोई तो आपके बीच में से योगा भी करने जाते हैं और योगा सेशन भी करते हैं। तो ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये योगा है क्या? ये सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइजेस करना ही नहीं है, वो जो मेडिटेशन कंसंट्रेशन के जो आसनास है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन इसका डीप मीनिंग भी है। तो आज हम जान लेते हैं कि ये योगा फिलोसफी क्या है। तो पहले ये जानते हैं कि योगा फिलोसफी को सेज पतंजलि ने प्रोपगेट किया था। उनके जो रिलीजियस बुक है वो है योगा सूत्रा। इस एंशियंट किताब में उन्होंने प्रोपगेट किया था योगा फिलोसफी के बारे में इन 150 BC। सो ये नाम आपको याद रखने हैं, सेज पतंजलि। ये ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स को पतंजलि से उन्होंने निकाला है। तो ये जो वर्ड है ये उन्होंने इसीलिए डाला है क्योंकि ये जो योगा है ये इन्हीं से प्रोपगेट हुआ है। तो ये वर्ड पतंजलि आपको याद रहेगी क्योंकि ये आप भूल नहीं सकते। इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सुनते ही आए हैं, आप यूज भी करते होंगे आप ही के बीच में से। सो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। फिर आपके आते हैं कि ये जो योगा वर्ड है इसका एक्चुअल अर्थ है यूनियन। इसका मतलब जोड़ना। ये यूनियन किस चीज के यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं? ये यूनियन हमारे जो आत्मा है, द सोल, जो हमने संख्या फिलोसफी में पढ़ा था, पुरुषा, इस पुरुषा का जो हमारा ब्रह्म मतलब हमारे भगवान, उससे जो एक यूनियन होता है, मीटिंग होता है, उसको बोला है योगा। दैट मीन्स इट इज द यूनियन ऑफ द सोल एंड द गॉड। ठीक है, योगा का रेफरेंस वेदों में हुआ है, उपनिषद, स्मृतिज, पुराणास, इन सब रिलीजियस टेक्स्ट्स में हुआ है। और योगा इज क्लोजली रिलेटेड विथ संख्या। ये संख्या से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? आपने पहले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था संख्या फिलोसफी में, वहां पे इम्प्लीकेशंस में आपने देखे होंगे कि संख्या फिलोसफी उन्होंने बताया है कि आपको फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन सब को मान्यता देना है और नॉन वायलेंस, ट्रूथ, फिर योगा, ये सब में आपको ये सब डिसिप्लिन्स आपको लेने हैं। तो ये थ्योरी पार्ट है संख्या के, ये संख्या फिलोसफी ने बोला है, लेकिन आपने ये करा है योगा फिलोसफी में। योगा इज प्रैक्टिकल, संख्या इज थ्योरी। संख्या फिलोसफी में थ्योरेटिकली कहा है कि क्या करना है हमको, और योगा में जो हम ये एक्सरसाइजेस, ये जो आसना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं और जो हम जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि दूसरों की तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारे तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, ध्यान धारणा, बहुत ये सब हम पढ़ेंगे विस्तार से। सो ये सब जो है ये प्रैक्टिकल है, तो ये इनके क्लोज रिलेशन है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखें तो ये जो संख्या फिलोसफी है और ये जो योगा फिलोसफी है, इनमें एक डिफरेंस भी है। वो है संख्या फिलोसफी दे डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन योगा ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव करते हैं क्योंकि यही योगा फिलोसफी, यही इन्होंने ही यूनियन ऑफ द सोल एंड गॉड के बारे में बताया है। नेक्स्ट है आपके इट कंसिडर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी। ये हमारे शरीर ही है जिसके माध्यम से जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसके थ्रू हम गॉड और अपने सोल को मिला पाएंगे। ठीक है, सो इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी। हम जो एक्सरसाइज करेंगे उससे हमें शरीर को ही लाभ होगा और हम
अपने आत्मा और भगवान को मिला पाएंगे। योगा इज मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त वृत्ति निरोध। ये 3 शब्द, ये 3 जो वर्ड है, ये आपको, ये एक ही है, चित्त वृत्ति निरोध, जस्ट 3 वर्ड्स है। इनको आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 ही वर्ड में एक पूरा डेफिनेशन हो जाता है आपके योगा फिलॉसफी का, जो पतंजलि ने दिया है। इसका अर्थ है, पहले इनको हम 1-1 करके समझ लेते हैं कि चित्त मीन्स हमारा माइंड, वृत्ति मीन्स वो जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, वो जो हम अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचते हैं, जो हमारा डिजायर्स है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है, जो हम बुरे काम सोचते, बुरा भला जो भी है, जो भी जितने भी फ्लक्चुएशंस है, उनको बोलते हैं वृत्ति। और निरोध का मतलब है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो क्या है चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे कोई भी अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचने को, मीन्स freedom from materialistic desires. We will regulate all the materialistic desires from our mind. ये एक डेफिनेशन itself है। वो नोट्स मैंने जो नोट दिए हैं उसमें आप देख लीजिए, वहां पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है पतंजलि का, उसमें उन्होंने ये चित्तवृत्ति निरोध का पूरी तरह से वर्णन किया है, तो आप वो पढ़ लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जो ये चित्त है, इनकी कुछ फ्लक्चुएशंस है, तो वो 5 फ्लक्चुएशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वो 5 फ्लक्चुएशंस और मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्त। 5 मॉडिफिकेशंस है, मतलब माइंड 5 तरीकों से मॉडिफाई और फ्लक्चुएट होते हैं। तो नंबर 1 में है आपके प्राणायाम। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा है प्राणायाम, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। ये 3 मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्यों यहाँ पे लिखा है। पहले प्राणायाम है आपके राइट कॉग्निशन, राइट प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, वो जो सही ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी। अब ये पानी का सही ज्ञान आपको कैसे होगा? आपने पहले तो किसी से सुना है कि पानी ऐसा ऐसा होता है, आपने खुद छू के देखा है, आपको ये भी पता है कि पानी से क्या करते हैं, किसी से आपने सुना है कि पानी से ये होता है, खुद आपने जाके उसको छू के भी देखा है, आपने उसको अप्लाई करके भी देखा है कि हाँ पानी से ये काम किया जा सकता है। और आपको लॉजिकल रीजनिंग से भी पता, जैसे कि H2O क्या है, वो आपने लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी आपने पता लगाया है कि पानी क्या है। तो ये सही तरीका ज्ञान कि आप गलत नहीं करेंगे। आप पानी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही पानी है, आप दूध के साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है पानी इज कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि आपको पूरी तरह से सही ज्ञान मिल चुका है थ्रू परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी। परसेप्शन, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, उसको देखा है, आपने आप खुद नजरिए से आपको पता चला है कि ये पानी क्या है, वाटर क्या है। इन्फरेंस, लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग से भी आपको पता चला है। और वर्बल टेस्टिमनी, आपने सुना भी है कि पानी कैसा होता है, क्या करता है। तो ये प्राणायाम है कि आपका जो मेंटल प्रोसेस है, सही तरीके की ज्ञान ले रहे हैं, एक मेंटल प्रोसेस चल रहा है। विपर्या मतलब रॉन्ग कॉग्निशन। अब कभी आपको मिसकंसेप्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक संतरा है, एक मौसमी, तो किसी से आपने सुना है और या फिर आपने कुछ इस तरह से पढ़ा है कि आप मिसलीड हो गए, आपका कॉन्सेप्शन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। आपको जस्ट पता है कि मौसमी गोल है और उसमें वो खाने से थोड़ा खट्टा लगता है, तो संतरा भी तो सेम ही है, लेकिन आपको जो एक्चुअल डिफरेंस है वो पता नहीं चला है, क्योंकि आपका ज्ञान सही तरह से आपने वो ज्ञान हासिल नहीं किया था, इसलिए एक मिसकंसेप्शन रह गई थी, आपका कॉग्निशन रॉन्ग हो गया है। इसलिए आप संतरे को भी मौसमी बोल सकते हैं, मौसमी को भी संतरा बोल सकते हैं। तो वो आपका रॉन्ग कॉग्निशन होता है कि आपका मेंटल प्रोसेस सही तरीके से ज्ञान नहीं ले रहा है, तो वो भी एक फ्लक्चुएशन है। फिर आता है आपका विकल्प। विकल्प मीन्स इमेजिनेशन और वर्बल
कॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल नाउ कि टाइम, कभी आपने समय को देखा नहीं है, टाइम को कभी आपने देखा नहीं है, जस्ट सुना है और आप जानते हैं कि समय क्या है, आपको उसका पूरा नॉलेज है, ये भी आपने, लेकिन आपने कभी उसको देखा। इट इज नॉट अबाउट सीइंग एन ऑब्जेक्ट बट इट्स एन इमेजिनेशन। आपका मेंटल प्रोसेस इस तरह से चल रहा है कि आप सिर्फ इमेजिन ही कर पा रहे हैं कि क्या है। कोई स्टोरीज में कुछ कोई आपको कोई स्टोरी बोल रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज को कभी अपने आंखों से नहीं देखा है। तो वो भी एक अलग तरह का मेंटल प्रोसेस है, वो भी एक अलग तरीके का फ्लक्चुएशन है हमारे माइंड का। नेक्स्ट है निद्रा, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन। जब हम सोते हैं, हम जब डीप स्लीप में होते हैं तो हम कोई लॉजिकल थिंकिंग या हम कोई थिंकिंग प्रोसेस में नहीं होते हैं, वी आर इन अ कंप्लीट रेस्ट। हाँ, वो जो हमारे बेसिक मैकेनिज्म्स है, जैसे कि सांस लेना, द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड, फिर आपका डाइजेशन अगर हो रहा है तो ये सब थोड़ा मॉडिफिकेशन ब्रेन में चलता है, लेकिन वो थिंकिंग प्रोसेस जो कॉग्निटिव रीजनिंग है वो ब्रेन में तब नहीं हो रहा होता है। वो भी एक मेंटल प्रोसेस है, वो आपका होता है एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, वो निद्रा में होगा। फिर आपका आता है स्मृति, मेमोरी। जब आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे होते हैं, कुछ बीते हुए दिन के, बीते हुए समय के कुछ बीता हुआ इवेंट्स, तब भी आपका एक अलग तरीके का फ्लक्चुएशन होता है माइंड में, वो भी मॉडिफाई कर रहा होता है और वो भी मेंटल प्रोसेस एक अलग तरीके की। तो ये 5 फ्लक्चुएशंस है जो आपको याद रखने हैं, और मैं बार बार आपको बता दूं कि इतना मिनिमम पढ़ना है और मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं, और आप पढ़िए, तभी क्या होगा कि आप और ऐड करेंगे और आप नेक्स्ट जेआरएफ जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे हमारे जो अष्टांग योगा है, 8 जो अंग है, 8 लिम्स, वो पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 5 मॉडिफिकेशंस, ठीक है। सो अभी हम हमारा जो अष्टांग योगा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अष्टांग योगा, अष्टांग ये जो वर्ड है इसको हम 8 लिम्स बोलते हैं। अष्टांग 8 अंग, 8 लिम्स, ठीक है, मतलब योगा के 8 अंग है। तो वो 8 अंग क्या है वो डिस्कस करते हैं। और इसके जो 5 पहले 5 जो है ये एक्सटर्नल पार्ट्स पर फोकस है, और ये जो लास्ट 3 है ये इंटरनल पार्ट्स पर फोकस होंगे, ठीक है। तो जहां पहले हम स्टार्ट करते हैं यामा। यामा, रिस्ट्रेन फ्रॉम इमोरल एक्टिविटीज। ये जो हम इमोरल एक्टिविटीज हम सुनते हैं कि चोरी करना, वायलेंस, किसी को मारना, ये जो इमोरल एक्टिविटीज है इनको अगर आप रिस्ट्रेन करते हैं कि विड्रॉ करते हैं अपने आप से इन इमोरल एक्टिविटीज से, तो ये भी एक टाइप ऑफ योगा है। योगा मतलब कि आप बस एक्सरसाइज या आसनास ही करेंगे तो ही ये योगा होगा, ऐसा नहीं है। When you restrain yourself from the immoral activities such as violence, stealing, untruth, that is also a part of yoga. तो इसको बोलते हैं हम यामा। फिर आते हैं आपका नियमा, मीन्स वर्च्यूज, वैल्यूज ऑफ लाइफ। मतलब हम खुद के लिए कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठ के वेदों को पढ़ना या फिर गीता को पढ़ना, भिखारियों को खाना दे दिया। ये कुछ ऐसे जो नियम है जो हम अपनी प्यूरिटी के लिए करते हैं, अपने कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, तो ये भी एक पार्ट है योगा के। तो उसको बोलते हैं नियमा, जो हमारे लाइफ के वैल्यूज और वर्च्यूज पर फोकस है। तो नेक्स्ट है आसना। ये है वो जितने भी पोजेस जो हम योगा सेशंस में करते हैं, जो आसनास करते हैं, वज्रासन हो या आपके जो सूर्य नमस्कार के जो आपने सभी 12 स्टेप्स करे हो, ये सब आसनास आपके आएंगे यहाँ पे आसन पोजेस में। तो ये एक पार्ट है योगा के कि ये सब जो हम योगा आसना करते हैं ये कंप्लीटली योगा को डिफाइन नहीं करता, तो ये पार्ट है।
फोर्थ में आपके आते हैं प्राणायाम, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। वो जो आपने देखा ही होगा बाबा रामदेव में जो जितने भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिखाए हैं, शायद 5 या 6 और भी होंगे। अनुलोम विलोम करना है आपको, लॉन्ग ब्रीथिंग और उसको इनहेल करके एक्सहेल करना है। ये जो जितने भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है ये अलग से एक पार्ट है योगा के, 8 अंगों का एक अंग है। नेक्स्ट आपके आएंगे प्रत्याहार। इसमें आपके आएंगे विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्डली लग्जरीज। बड़े बड़े बंगलो नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चाहिए, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने से मेरा जो होगा मैं वही लूंगी, मुझे इतने वर्ल्डली लग्जरीज नहीं चाहिए। तो ये जो आप विड्रॉ कर रहे हैं ये भी एक योगा का पार्ट है। फिर आते हैं आपके धारणा, फिक्स अटेंशन ऑन सेम ऑब्जेक्ट। ये पहले ये जो 5 थे ये एक्सटर्नल पार्ट्स के ऊपर थे। अब जो इंटरनल पार्ट्स है ये आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन के थ्रू ये अंगों का प्रयास करेंगे। तो ये है फिक्स अटेंशन ऑन सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप एक चीजों पे अपना अटेंशन आपको रखना है। वो जो हम एक मेडिटेशन करते हैं कि पद्मासन में बैठ के जो यहाँ पे एक कंसंट्रेट करना होता है कि यहाँ पे एक हमें इमेजिन करना होता है कि एक बिंदी है और उस पर फोकस करना है। उसी तरह से आपको कुछ मेडिटेशंस या कंसंट्रेशंस करने हैं जिससे आप एक चीज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये धारणा में आते हैं, ये भी एक अंग है। ध्यान, कंसंट्रेशन ऑन इनर सेल्फ। अब जब आप कुछ मेडिटेशंस ऐसे भी हैं जो आप अपने इनर सेल्फ पर कंसंट्रेट करेंगे कि वे जो आपका 7 चक्र है वो 7 चक्र के एक लाइन में है। आप जब मेडिटेट करोगे वो 7 चक्रों को आप इमेजिन ही करके कि वो सब इधर उधर गए हैं, आपको बस उनको बीच में लाना है सबको, जो 7 चक्र है। तो ये है आपके इनर सेल्फ का मेडिटेशन। आप खुद को आप कंसंट्रेट करेंगे अपनी सेल्फ पे, ये आपका एटीट्यूड अपने की तरफ है, ठीक है। लास्ट और जो अल्टीमेट है वो है समाधि। ये है अल्टीमेट, मतलब इसमें आप पूरी तरह से गॉड और जो सोल का मेल जो होता है, हमने जो पढ़ा है योगा का एक्चुअल मीनिंग वो कंप्लीट होता है ये जो लास्ट है समाधि में। मतलब कि इट इज वन विद द रियलिटी। हम एक हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि रियल क्या है, एक्चुअली व्हाट रियलिटी इज, इसका हमें समझ आ जाता है और हम वो हर चीज जिससे मोह माया है उससे हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। तो वो लास्ट अंग है आपके समाधि, ठीक है। तो ये आपके 8 अंग है, इसको डिस्कस कर लिया है। होप इसमें कोई डाउट ना हो, अगर हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की योगा फिलॉसफी ने एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्लीकेशंस दिया है, ठीक है। तो अभी हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की तरफ आते हैं। तो पहला है हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स क्या होने चाहिए योगा फिलॉसफी के अनुसार एजुकेशन की तरफ? ऑलराउंड डेवलपमेंट, पूरी फिजिकल मेंटल सब डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड, कोई अंधविश्वास को नहीं पालना है, साइंटिफिक आउटलुक होना होगा, कुछ भी एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो आप जानने की कोशिश होनी होगी। फिर आप क्या आएंगे, लिबरेशंस फ्रॉम पेन एंड सफरिंग्स। आप जो कुछ ना पाने की जो स्ट्रेस, वरीज या फिर दर्द में जो आप रहेंगे उन सबको आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये एक एम है योगा फिलॉसफी के कि आप लिबरेशन पाएंगे, अल्टीमेट आपका जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किया है कि लिटरेचर, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइकोसोशल, क्लिनिकल साइकोलॉजी, आयुर्वेदा, योगा एक्सेट्रा। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स करिकुलम में इंक्लूड होने हैं अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी। तो मेथड ऑफ टीचिंग में सजेस्ट किया है कि मेडिटेशन होना जरूरी है और जो 8 अंग है योगा के जो हमने डिस्कस किए थे
वो सभी को एज अ मेथड अप्लाई करने हैं। स्टूडेंट को ओबीडियंट होना है, कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स टीचर, टीचर की तरफ पूरी डिवोशन होना है, सर्विस देना है टीचर को। और टीचर इज इक्वल टू गॉड, टीचर को एक हाई स्टेटस दिया होता है कि टीचर इज इक्वल टू गॉड, इज रिस्पेक्टेड। और टीचर को क्या करना है कि वही जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि सांख्य फिलोसॉफी में टीचर को स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करना है और उनको हर एक पॉइंट पे जहाँ पे वो लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे वहां पे सॉल्यूशंस देने हैं। ठीक है। डिसिप्लिन सेल्फ होनी होगी, सेल्फ डिसिप्लिन, किसी भी तरह की पनिशमेंट के थ्रू डिसिप्लिन गढ़ा नहीं जाएगा, वो कंप्लीट अपने इनर, अपने इच्छा से होने होंगे, इंट्रिंसिक होना होगा, तो डिसिप्लिन होगा, सेल्फ डिसिप्लिन। सो ये है आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। हम आपको फिर से बोलते हैं कि आप प्लीज इनको इलाबोरेटली और पढ़े, नोट्स पढ़े और बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और मिनिमम इतना पढ़ना है, इससे कम पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये पढ़ना ही है। तो इस तरह से हमारा ये योगा फिलॉसफी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो नेक्स्ट स्कूल है वेदांता फिलॉसफी वो डिस्कस करेंगे। तो होप आज के इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो समझने में, कंसेप्ट्स क्लियर हो। अगर ना हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। और बार बार कहूंगी कि और बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ये मिनिमम इतना पढ़ना ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।